गुड मॉर्निंग स्टूडेंट जी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का जो फिजिक्स हम लोगों का आगे प्रोसीड लगातार होता जा रहा था, उसमें हम लोग चला रहे थे चैप्टर मोशन का आज दूसरा लेक्चर है। इसको आप खूब सुंदर से एकदम अपने तहे दिल से, मतलब बॉटम ऑफ आवर हार्ट से हम लोग इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। आज मोशन में हम लोग कुछ नोट्स को समझेंगे। सबसे पहले कुछ नोट को समझेंगे। इस नोट में सबसे पहले आएगा दूरी। समझिए, आज आपको सबसे पहले डिस्कस करना है दूरी को। दूरी क्या होता है? आप जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो इस पाथ पर गति करना चाहता है। ये रास्ता है, रास्ता का नाम है ए से बी। इस पाथ पर वो गति करना चाहता है। अगर वो व्यक्ति ए से बी तक जाना चाहता है तो उसको ए से बी तक जाने में कुछ ना कुछ दूरी तो कवर करना पड़ेगा। ये जो रास्ता को कवर किया है, इस रास्ते की जो लंबाई है उसी को दूरी कहते हैं। डैश डाल के लिखेंगे कि कोई भी गतिशील पिंड जिस रास्ते पर गमन करती है, कोई भी गतिशील पिंड जिस रास्ते पर गमन करती है उसी रास्ते की लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी। हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं? हम समझाना चाहते हैं आज आपको दूरी को। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी गतिशील पिंड जिस रास्ते पर चलती है उस रास्ते की जो लंबाई होती है उसी लंबाई को हम लोग कहते हैं दूरी। एक बात ये समझा आपने। दूसरा पॉइंट, दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसा? अदिश राशि है। एक पॉइंट ये समझा आपने। दूसरा पॉइंट आप समझिए, दूरी कैसा है? अदिश राशि है। तीसरा पॉइंट, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। हमेशा धनात्मक, क्योंकि दूरी तो अदिश राशि है, इसको दिशा से कोई मतलब है नहीं, तो कैसा होता है? धनात्मक होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। अगला, दूरी का मात्रक। दूरी का एसआई मात्रक मीटर, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक मिलीमीटर, अनदर मात्रक, अनदर दूसरा मात्रक में कौन कौन आएगा? लाइट ईयर, एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसके बाद किलोमीटर। ये सभी कैसा है? अनदर मात्रक है। दूरी किसको कहते हैं? दूरी अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी का मात्रक ये सभी के सभी हैं, इसको आपको ध्यान में रखनी है। अब दूरी पर कुछ सवाल आपसे पूछेगा। ये सब तो बेसिक जानकारी है, आपसे बहुत सुंदर सुंदर इस पर सवाल बनता है। तो सबसे पहला आज हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करें किसमें? डिस्टेंस पर। आपसे पूछा कि एक व्यक्ति है जो इस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले परिधि पर चलता है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले परिधि पर चलता है। मान लेते हैं कि वो व्यक्ति ए से चलना शुरू किया और घूमते घूमते एक चक्कर लगाया, तो बताइए कितनी दूरी तय करेगा? अगर कोई व्यक्ति इस पाथ पर एक चक्कर लगाता है पूरा, तो वो कितना चला? जितना इस वृत्त का परिधि होगा, तो उसके द्वारा जो दूरी तय किया जाएगा वो कितना होगा? 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर की दूरी वो तय करेगा। दूसरा सवाल दे रहा है कि एक व्यक्ति सबसे पहले इस दिशा में चला 5 किलोमीटर, उसके बाद इधर चला 3 किलोमीटर। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 3, तो दूरी कितना हो गया? दूरी हो गया 5 + 3 बराबर कितना? 8 किलोमीटर। वो आदमी कितना दूरी तय किया? 8 किलोमीटर की दूरी तय किया। अगला सवाल जैसे आपसे पूछा जाएगा, देखेंगे कि एक आदमी है जो यहाँ से यहाँ चला, इसका त्रिज्या है r बराबर 14 सेंटीमीटर। बोला ए से चला, बी होते हुए सी पे पहुंचा और सी होते हुए फिर ए पे आ गया। एक व्यक्ति है जो ए से चलना शुरू किया, बी होते हुए सी पर पहुंचा और पुनः ए पर आ गया। एक व्यक्ति है जो ए से चलना शुरू किया, बी होते हुए सी पर पहुंचा और फिर से ए पर आ गया। तो बताइए इस दौरान उस व्यक्ति के द्वारा दूरी कितना तय किया गया? तो सबसे पहली बात कि दूरी बराबर क्या होगा? फॉर्मूला टोटल लंबाई।
यहाँ देखिए ए से सी पर आने में कितना दूरी कवर हुआ, पाई आर अब प्लस फिर सी से ए पर आने में कितना कवर होगा, 2r। यहाँ से यहाँ त्रिज्या, ये भी तो त्रिज्या, ये पूरा होता तब 2 पाई आर, आधा वृत्त है ना तो पाई आर। पाई के जगह पे 22/7 गुना 14, 2 गुना 14, तो ये कितना होगा 7 दूना 14, 22 दूना 44 सेंटीमीटर अब प्लस 28 सेंटीमीटर, जोड़ देंगे 8 4 12, 4 2 6 1 7, 72 सेंटीमीटर की दूरी वो तय करेगा। सवाल को देखिए, इस प्रकार का सवाल, छोटा छोटा सवाल आपके सामने खूब आएगा, आपके सामने खूब आएगा। जैसे दे दिया जाए कि एक व्यक्ति है जो एक वर्गाकार पाथ पर चलता है जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। सुनेंगे, बोला एक व्यक्ति है जो टहलने निकला है और वो एक वर्गाकार बगान है या फिर एक प्रकार का फील्ड है, एक मैदान है, उस मैदान के चारों ओर परिधि पर 10 चक्कर लगाता है। 10 चक्कर, एक आदमी आया और वो इस परिधि पर टहलना शुरू किया और वो 10 चक्कर लगाता है। तो बताइए उस व्यक्ति के द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी होगी, उस व्यक्ति के द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी होगी। तो दूरी बराबर क्या है, आप देखेंगे सर अगर वो आदमी एक चक्कर मारेगा तो परिधि कितना होगा, 4 गुना भुजा, एक चक्कर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वर्ग की परिधि 4 गुना भुजा। लेकिन ये एक चक्कर का है, 10 चक्कर मारेगा 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 4 गुना 10 गुना 10, कितना हो गया 10 गुना 10, 100 गुना 4, 400 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा 10 चक्कर लगाने में। आप दूरी को मत समझिए, नहीं समझना है तो आप दूरी पर पूछे जाने वाला जो न्यूमेरिकल्स है आप इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति है जो त्रिभुज पर, त्रिभुजाकार एक मैदान है उस पर चलती है, यदि त्रिभुज की भुजा है 3 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर, तो बताइए 3 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। 3 चक्कर में, 3 चक्कर चलना है। आप देखिए एक चक्कर चलेगा तो 4 5 4 9 3 12, एक चक्कर में कितना मीटर तय किया, देखिए ना 4 5 4 9 और 9 3 12, एक चक्कर में 12 मीटर, तो 3 चक्कर में 12 तिया 36 मीटर की दूरी वो तय करेगा, 36 मीटर दूरी तय करेगा। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाएगा, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाएगा, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाएगा। एक सवाल ऐसा पूछता है बहुत बार, एक सवाल आपसे ऐसा पूछेगा कि बताइए एक व्यक्ति है जो पहले पूरब की तरफ चलता है 5 मीटर, एक व्यक्ति है जो पहले पूरब की तरफ चलता है 5 मीटर, एक व्यक्ति है जो पहले पूरब की तरफ चलता है। एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। सबसे पहली बात ये हो गया नॉर्थ, ये ऊपर हमेशा उत्तर माना जाता है। आप लोग जो मैप पढ़ते होंगे, जो जीके जीएस वाले लोग हैं, कंपटीशन वाले लोग हैं, वो सभी भाई बंधु मैप पढ़ते होंगे। मैप में हमेशा ऊपर जो होता है उसको उत्तर माना जाता है, जो नीचे है वो दक्षिण है, और जो दाएं तरफ है वो पूरब है, जो बाएं तरफ है वो पश्चिम है, वेस्ट है। ऊपर हमेशा नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, दाएं की तरफ ईस्ट होगा और बाएं की तरफ वेस्ट होगा। सवाल बोला कि एक आदमी है जो 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, चला गया, पुनः वह दाएं मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है दायां, यहाँ से दायां मुड़ गया तो ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया, कितना चल गया 20 किलोमीटर। तो बताइए वो जो है कितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी, तो कितना दूरी कितना हो गया, ये 10 ये 20, 20 10 30 किलोमीटर की वो आदमी दूरी तय करता है। ऐसा सवाल, ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज हम आपको एक पहला पॉइंट डिस्कस किए जिसका नाम था पूरे का दूरी। चलिए अगला हेडिंग दीजिए आप, विस्थापन। आप जल्दी नोट करेंगे और अगला हेडिंग देंगे, उसका नाम है विस्थापन। चलिए दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, उसका नाम है विस्थापन। विस्थापन, इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में डिस्प्लेसमेंट। अगर मुंह से मेरा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा तो आप अर्थ लगा लेंगे। दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होता है, मतलब डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता और डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। वो क्या होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है। चलिए आगे, अगला हेडिंग है आज हमारे लिए विस्थापन। विस्थापन क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा बॉस हम लोगों को कि विस्थापन है क्या। फिजिक्स कहता है कि मान लेते हैं कि आप पॉइंट ए से चलना शुरू किए और आप पहुंच गए पॉइंट बी पर, ये आपका पाथ है, पाथ मतलब रास्ता।
ये जो है ए से टेढ़ा घोंचा करते हुए, टेढ़ा टेढ़ी करते हुए आपने कहाँ पहुँच गया, और आपने पहुँच गया कहाँ, तो आपने पहुँच गया बी पर, पहुँच गया आपने बी पर। तो जब आप बी पर पहुँच जाएंगे तो आप गौर करिए कि ऐसा कौन सा रास्ता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक रफ करते हैं, जैसे रफ क्या है कि ये ए है और ये बी है, ए से बी का जाने का ये रास्ता, दूसरा ये रास्ता, तीसरा ये रास्ता, चौथा ये रास्ता, पांचवा ये रास्ता। बताइए ये सभी क्या है, सब दूरी है, लेकिन इन सभी दूरी में एक दूरी ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए बहुत सारा रोड हो सकता है, यहाँ से आपको घर से पूर्णिया आने के लिए बहुत सारा रास्ता हो सकता है, लेकिन एक ऐसा भी रास्ता होगा जो सबसे छोटा होता होगा, जो शॉर्टकट होता होगा। वो जो शॉर्टकट दूरी है, वो जो सबसे छोटी दूरी है, सबसे छोटी लंबाई है, उसी को बोला जाता है विस्थापन, अर्थात शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को ही क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब गौर करेंगे, विस्थापन आपने किसको बोला, न्यूनतम दूरी को विस्थापन का, अर्थात दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट कौन कौन है, ए और बी, दो पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, दो बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, उसी न्यूनतम दूरी को आप क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। फिर से एक कहानी सुनाते हैं, बोल रहा है कि दो बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसी न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यही है विस्थापन। गौर करिए क्यों, क्योंकि यही जो लाइन है ये दोनों पॉइंट के बीच का न्यूनतम दूरी है, और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। तो सबसे पहली बात, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। पूरा लाइन लिखिए, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। आप देखेंगे सर विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। तीसरा, अगर विस्थापन सदिश है तो सदिश जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है। क्या बोला कि विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है। क्या बोल रहा है कि विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है। कंप्लीट। अगला स्टार देखेंगे। अगला स्टार, सर लेकिन एक बात, विस्थापन हमेशा दूरी से कम होता है, विस्थापन हमेशा दूरी से कम होता है, लेकिन यदि किसी समय दूरी और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, जैसे मान लो कि आप इधर चलते हो, दूरी भी इधर है, विस्थापन भी इधर है, इस कंडीशन में विस्थापन और दूरी बराबर होता है। तो अगर पूछ दिया जाए कि विस्थापन और दूरी कब बराबर होगा, तो जवाब क्या देंगे, जब दोनों एक ही दिशा में हो। विस्थापन और दूरी बराबर कब होगा, तो क्या लिखेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में हो। यदि विस्थापन और दूरी दोनों एक ही दिशा में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होगा, अगर सेम दिशा में है। तो हम लोग ये लिखना चाहते हैं कि विस्थापन हमेशा लेस देन इक्वल टू दूरी होता है। विस्थापन का मान हमेशा दूरी से क्या होगा, कम होता है। तो विस्थापन बराबर दूरी कब होता है, विस्थापन और दूरी बराबर कब होता है, जब दोनों एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। क्या बोला, जब दोनों एक ही दिशा में हो। तो जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो विस्थापन और दूरी दोनों हमेशा क्या होगा, दोनों हमेशा क्या होगा, दोनों हमेशा क्या होगा, एक ही दिशा में होगा, तो दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है। आप देखेंगे सर विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक, सर इसका भी एसआई मात्रक मीटर, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये अनदर यूनिट जो है उसमें किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब कि खगोलीय मात्रक, ये सभी मतलब दूरी और विस्थापन का मात्रक सेम होता है, दोनों का बीमा भी सेम होता है। आपको समझाए होंगे, दूरी और विस्थापन दोनों का बीमा एल होता है, दूरी और विस्थापन दोनों का बीमा एल होता है, दूरी और विस्थापन दोनों का बीमा एल होता है। तो यहाँ पे क्या बोले कि ये जो आपके सामने विस्थापन है वो क्या है, वो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। ओके, अब जरा सा हम इस पे आपको सवाल पर लेके चलते हैं। क्विकली आप नोट करिए, यहाँ तक आप क्विकली नोट करिए, यहाँ तक आप क्विकली नोट करिए।
यहाँ तक आप क्विकली नोट कर लिए। चलिए आगे, अब कुछ सवाल करेंगे आप। सवाल पहला ये है, आपसे सवाल ये पूछा, देखेंगे सवाल क्या है, एक सेकेंड। ओके, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि पहला एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति है जो अर्धवृत्ताकार पाथ पे चलता है, इसका त्रिज्या है 7 मीटर, ए से चला और बी पर पहुंच गया। इस पाथ से चलता है, ए से चला कहां पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। तब पूछा बताइए इसका विस्थापन कितना होगा। सवाल पे ध्यान देंगे, विस्थापन कितना होगा, बताइए जरा आंसर, विस्थापन कितना होगा। सबसे पहली बात, विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन पाथ की लंबाई को नहीं कहते हैं, रास्ते की लंबाई को नहीं कहते हैं सर। फाइनल और इनिशियल जो पॉइंट है उसके बीच की दूरी को कहते हैं। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, दोनों के बीच का जो न्यूनतम दूरी है वो ये है, ये नहीं है, ये तो रास्ते की लंबाई, दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी ये है। इसीलिए विस्थापन हो जाएगा 2 गुना आर, तो 2 गुना आर के जगह पे 7 कितना हो गया, 14 मीटर। दूसरा आंसर नहीं, दूसरा क्वेश्चन, आंसर क्यों, आंसर तो हो गया। ओके, आप जरा समझेंगे। अब बोला कि एक व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर घूमता है, एक व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर घूमता है और वो जहां से चला, मान लेते ए से चला और एक चक्कर के बाद पुनः वहीं पहुंच गया, तो विस्थापन कहाँ होगा, कितना होगा। अगर कोई वस्तु जहां से चले वहीं पहुंच जाए, अगर कोई वस्तु जहां से चले वहीं पहुंच जाए तो उसका विस्थापन हमेशा शून्य होगा, उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। अगला एग्जाम्पल, एक सवाल पूछेगा आपसे, जितना सवाल हम बोलते हैं सबको आप लिखेंगे, आप लिखेंगे तब जब रिवाइज करेंगे तो मज़ा आएगा, और वो मज़ा आपको अपनी ज़िंदगी में मुकाम दिलवाएगा सर, मुकाम दिलवाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि साइंस की अभाव के कारण, मैथ की अभाव के कारण बच्चे का रिजल्ट रुकता है। लोग ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को खूब दिन भर, रात भर बैठ के रट लेता है, लेकिन साइंस में पकड़ नहीं होने की वजह से 9th क्लास को पढ़ाना ये तो बहाना है मेरा। हमको पढ़ाने के लिए 11th 12th नीट जेई बैठा हुआ है, हम आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम भी आपके बीच से निकले हैं। हम ये चाहते हैं कि जब आप साइंस पढ़ के निकले और एग्जाम में जाएं तो 200% ठोक के आंसर मारिए और बोलिए कि आंसर पढ़ाई थी साइंस, और तब हम आज टिक किए हैं। दिस इज योर कॉन्फिडेंस। तो हम ये कहना चाह रहे थे आपको कि एक सवाल ऐसा पूछेगा कि एक गाड़ी है या फिर एक ड्राइवर है जो अपनी गाड़ी को सुबह 6:30 बजे गैराज से निकालता है और शाम के 6:30 बजे लाके फिर वहीं पार्क कर देता है। पार्क मतलब जहाँ गाड़ी थी वहीं लाके खड़ा कर देना। तो बताइए विस्थापन कितना होगा। सर गाड़ी जहाँ से सुबह निकली शाम को वहीं आके खड़ी हो गई, तो दोनों बिंदु तो एक जगह पे आ गया, तो दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होगा, 0। तो इसीलिए इस कंडीशन में भी विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। अगला एग्जाम्पल, अब एक सवाल पूछेगा, एक व्यक्ति है जो 3 किलोमीटर उत्तर के तरफ चलता है। सवाल सुनिए, एक व्यक्ति है जो 3 किलोमीटर उत्तर के तरफ चलता है और पुनः दाएं मुड़कर और पुनः दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो बताइए उसका विस्थापन कितना होगा। चलिए इस सवाल को जरा बनाते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। कहाँ से चला, उत्तर की ओर चला। कितना चला, मान लेते हैं 3 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़ गया, दाएं तो इधर ना मुड़िएगा, दाएं मुड़ गया और वो पहुंच गया, ये ए है, ये बी है और ये है 4 किलोमीटर। तो बताइए उसका विस्थापन तो यही ना होगा। ये क्या है, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, तो रूट अंडर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 25, 25 का वर्गमूल 5। तो विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया 5 किलोमीटर। नहीं समझिएगा, इस बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सर इसी प्रकार का सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। ये है विस्थापन टाइप का सवाल कि विस्थापन का सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार का सवाल विस्थापन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का बनता है। तो ये इन सभी सवाल पर हम चाहते हैं कि आप अपना पकड़ बनाइए। कंप्लीट। तीसरा पॉइंट दीजिए आप, तीसरा पॉइंट दीजिए आप चाल। तीसरा पॉइंट आप देंगे चाल। तीसरा पॉइंट देंगे चाल।
चाल, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पीड, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड, जरा समझिएगा। अब तीसरा पॉइंट में है चाल को डिस्कस करेंगे हम लोग, मतलब स्पीड को डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये स्पीड है क्या, स्पीड है क्या। मान लेते हैं कि आप किसी पाथ पर चलते हो, इसको समझिए, आप किसी पाथ पर चलते हो, जैसे 1 मीटर को तय करने में 1 सेकेंड, फिर अगले 1 मीटर को 1 सेकेंड, फिर अगले 1 मीटर को 1 सेकेंड, मतलब दूरी को तय करने में कुछ ना कुछ समय तो लगता है, चाहे वो कम लगे अधिक लगे वो मैटर नहीं है। अगर दूरी को, अगर आप रास्ते पर चलते हैं तो क्या होता है, दूरी को तय करने में समय तो लगता है। तो वही दूरी और समय को जब एक साथ कंबाइन कर देते हैं, अगर हम किसी दूरी को तय करते हैं तो उस दूरी को तय करने में कुछ ना कुछ समय तो लग रहा है, कुछ ना कुछ टाइम तो इन्वॉल्व हो रहा है। वो जो टाइम इन्वॉल्व होता है उसी टाइम को दूरी के साथ मिला देते हैं तो बनता है चाल। अर्थात किसी भी दूरी को दिए गए समय में जो तय करने की प्रक्रिया है, फिर समझिए, किसी भी दूरी को दिए गए समय में तय करने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का नाम है चाल। क्या बोल रहे हैं, किसी भी दूरी को दिए गए समय में तय करने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का नाम क्या है, चाल। अर्थात चाल क्या है, चाल है दूरी तय करने का दर, दूसरा इकाई समय में, जैसे मान लेते हैं, यहां पे एक कहानी सुनाते हैं आपको। मान लेते हैं कि ये दूरी s है, s दूरी है, a से b तक का दूरी s है और इसको कवर करने में t समय लगता है। इसका मतलब आपने क्या लिखा, t समय में s दूरी तय करते हैं, तो इकाई समय में s बटा t दूरी तय करते हैं। हमने कहा दूरी तय करने का जो ये दर होता है, दर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष, तो दर हमेशा समय के सापेक्ष होता है। तो किसी भी दूरी को तय करने का जो ये दर है इसी को कहते हैं चाल। तो चाल बराबर क्या हो गया, s बटा t, मतलब चाल बराबर बन गया दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या बन गया, दूरी बटा समय। अर्थात ये चाल क्या है, इकाई समय में तय की गई दूरी। तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। अब सुनिए, चाल को हम लोग भी से लिखेंगे। सर वेग को भी भी से लिखेंगे और चाल को भी हम भी से लिखेंगे। तो चाल को किससे लिख सकते हैं, लिखेंगे आज से भी से, वेग को भी भी से और चाल को भी भी से, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब दूरी को लिखेंगे हम s से, समय को लिखेंगे t से। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, तो फॉर्मूला आ गया v बराबर s बाई टी। एक फॉर्मूला ये है इंपॉर्टेंट। फिर तो s बराबर क्या बनेगा, s बराबर वी टी, s बराबर हो गया v इंटू टी। आज हम आपको एक फॉर्मूला दिए, दूरी बराबर s कौन ची है, दूरी है, दूरी बराबर ये s है डियर, s क्या है, दूरी है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो s बराबर वी टी, तो v बराबर s बाई टी है, t बराबर s बाई v, ये s बाई v। तो ये क्या है, ये दूरी समय ये सभी रिलेशन है, s बराबर वी टी। अब एक बात को समझना है कि ये जो चाल है, चाल अदिश राशि है। चाल कैसा राशि है, अदिश राशि है। एक बात ये हुआ, चाल अदिश राशि का मतलब है कि ये सदिश नहीं है, मतलब इसमें दिशा नहीं है, सिर्फ परिमाण है। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ये कैसा मात्रक, ये एसआई मात्रक है। और इसका बीमा क्या होता है डियर, इसका बीमा होता है LT-1। सिखाए हैं बीमा क्या होता है, LT-1। मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और बीमा क्या होता है, LT-1। कभी कभी आपको किलोमीटर पर आवर भी मिलेगा, तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ये सब ज़्यादा आपको मिलता है। तो ये किसके बारे में था, चाल के बारे में। अब एक बात को समझना है, आप समझेंगे। सर चाल जो है वो क्या है, अदिश राशि है। इसका मतलब क्या है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है। इसीलिए चाल हमेशा धनात्मक होता है। चाल हमेशा धनात्मक होता है, ये कभी भी ऋणात्मक
या जीरो नहीं होता, हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। चाल जो है वो हमेशा धनात्मक होता है। अब इस पे सवाल कैसा पूछेगा, बहुत सिंपल सवाल पूछेगा। सवाल पूछेगा कि एक कार 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, तब चाल ज्ञात करें। ऐसा सवाल आपसे पूछा। अभी हम क्या बोले, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी कितना है 20, समय कितना है 5, 5 चौका 20, 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा देगा। अब सवाल, दूसरा सवाल, अगला नोट एक समझिए, नोट समझिए कि किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलें, इसको समझिए कैसे बदलें। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। आप बताइए 1 किलोमीटर में इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। 2 0 कट गया, ऊपर में 5 दूना 10, नीचे में 18 दूना 36, 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यदि किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलनी हो, अगर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलनी हो तो 5/18 से गुना कर दीजिए। यदि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा बदलनी हो तो 18/5 से गुना कर दीजिए। ये बात समझिए। अगर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दिए गए वेग को मीटर पर सेकेंड में बदलें। ऐसा एक सवाल लिए, एक वेग दिया गया है, उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। चलिए, जैसे एक नंबर में 18 किलोमीटर पर घंटा, दूसरे में दिया 36 किलोमीटर पर घंटा, तीसरे में दिया 54 किलोमीटर पर घंटा, ये दिया हुआ है। हम क्या बोले, अगर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलनी है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड। 18 कट गया, कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा 36 है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, हो जाएगा मीटर। 18 दूना 36, 5 दूना 10, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर 54 है तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर घंटा को बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि कैसे किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में हम लोग बदल सकते हैं। यहाँ तक ओके। सवाल इस तरीके का आपसे पूछा जाएगा, जैसे एक सवाल पूछता है दूसरा, एक सवाल ये पूछ रहा है कि एक कार 5 घंटे में 100 किलोमीटर पर आवर के वेग से कितनी दूरी तय करती है, ऐसा सवाल पूछा होगा। कितनी दूरी तय करती है, क्या क्या दिया इस बार, इस सवाल में समय दिया, समय कितना दिया 5 घंटा, वेग दिया 100 किलोमीटर पर घंटा। तो क्या पूछा, दूरी, s बराबर क्या पड़ा है vt, v कितना है 100, t कितना है 5, कितना हो गया 500 किलोमीटर। ये 500 किलोमीटर है। अगर किलोमीटर को मीटर में बनानी है तो 1000 से गुना कर देंगे, मीटर बन गया। ये हो जाएगा 5 × 10⁵ मीटर। ये हो गया आंसर। आ रहा है समझ में। तो चाल पर इस प्रकार का सवाल हम लोगों से पूछा जाएगा कि कैसे हम लोग किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदले, वगैरह वगैरह, किस प्रकार का सवाल हम लोगों से पूछा जाएगा, वगैरह वगैरह एंड वगैरह। ओके ओके, तो यहाँ तक जल्दी नोट करेंगे आप, फिर हम लोग यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। बहुत बढ़िया बात, जल्दी नोट करिए, तब तक हम मिटा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगला हेडिंग देंगे आप वेग। अगला हेडिंग दीजिए आप वेग। अगला हेडिंग देंगे आप वेग। वेग। अब वेग क्या है, चलिए चौथा पॉइंट में आप पढ़ेंगे वेग। ये है वेलोसिटी। अब वेग किसको कहते हैं समझिए, ये है विस्थापन में परिवर्तन का दर।
जो विस्थापन में परिवर्तन होता है उसके दर को क्या बोलेंगे, वेग। इसका मतलब वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अर्थात फिर से वही फॉर्मूला, वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटा समय। इसको भी हम लोग वही कहेंगे, v बराबर s बाई टी या s बराबर वी टी, ये भी वही फॉर्मूला है, s बराबर v इंटू टी। बस ये है कि ये क्या है, विस्थापन में परिवर्तन का दर है। तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगा कि वेग सदिश राशि होगा, सदिश राशि होगा। अब ये समझिए। दूसरा, वेग सदिश है तो वेग क्या हो सकता है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो, तीनों होगा, तीनों होगा। अगला, सर हम वेग जो होता है, वेग जो होता है वो चाल से या तो छोटा होता है या बराबर होता है। तो बताइए कि वेग और चाल बराबर कब होगा, जब विस्थापन बराबर दूरी होगा। जिस समय दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएगा उसी समय वेग और चाल दोनों बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे सर वेग का मात्रक, वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है, कभी कभी दिया रहेगा किलोमीटर पर घंटा में। अच्छा, इसका बीमा क्या होगा, इसका भी बीमा LT-1 ही होता है, इसका भी बीमा क्या होगा, LT-1 ही होगा। किसका, ये जो है इसका भी बीमा क्या होगा, LT-1 ही होगा। तो यहाँ पे हम ये समझाना आपको चाह रहे थे कि वेग, वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन का दर है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेग। तो ये हो गया टोटल मिला करके, जब सबको मिलाएंगे तो वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पे सवाल कैसा कैसा पूछे, वेलोसिटी पे सवाल पूछेगा कि एक कार, गौर करिएगा, एक कार सुबह 6 बजे निकलती है और शाम को 6 बजे आकर के पुनः पार्किंग में लग जाती है, तो उसका वेग कितना होगा। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अगर कोई कार जहां से निकले वहीं आके लग जाए तो उसका विस्थापन क्या हो गया, जीरो। तो जीरो बटा समय बराबर जीरो, 0 मीटर पर सेकेंड, उसका विस्थापन जीरो हो गया तो उसका वेग भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आप देखेंगे अगला सवाल, अगर किसी व्यक्ति का विस्थापन 20 किलोमीटर है तो 4 घंटे में उसका चाल कितना होगा। तो 20 किलोमीटर बटा में 4 घंटा, 4 पंचे 20, 5 किलोमीटर पर घंटा। इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछेगा, तीसरा सवाल, कि एक टीचर आनंद सर आते हैं रूम में और लेक्चर देते हैं, तो हम अपने गेट से क्लासरूम में एंटर किए और क्लासरूम में स्टेज बना हुआ है। मान लीजिए वहाँ से एंटर किए गेट से, और जिस गेट से एंटर करते हैं उसी गेट से फिर बाहर निकलते हैं। तो अगर हम इस क्लासरूम में स्टेज पर घूम करके 1 घंटे तक आपको पढ़ाते हैं तो बताइए मेरा वेग कितना होगा। सर हम जिस गेट से एंटर किए उसी गेट से निकले तो विस्थापन कितना हो गया, जीरो। तो अगर हम 1 घंटा पढ़ाए तो 0 बटे 1 घंटा कितना हो गया, 0 किलोमीटर। 0 में 1 से भाग देंगे 0 ही होगा, 0 किलोमीटर पर घंटा। ओके, तो इस तरीके का सवाल आएगा, किसमें, विस्थापन में, वेग से संबंधित। ओके, अब हम आपको एक छोटा टर्म समझाना चाहते हैं, उस टर्म को आप समझिए। अब हम क्या समझाना चाहते हैं, अब आप एक हेडिंग देंगे नोट, और अब समझने की कोशिश करेंगे और भी बढ़िया से। अब हम सबसे पहले हम ये समझाना चाहते हैं आपको, अगला जो हेडिंग है वो है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन, ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लेते हैं कि y बराबर x के पावर n कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, इसको समझिएगा, ये कोई फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन को लिखते हैं dy बाई डी एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। जैसे मान लेते हैं कि y बराबर x हो गया, ठीक है, तो अगर पावर कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, तो dy बाई डी एक्स कितना लिखिएगा, n के जगह पे 1, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स के पावर 0, x के पावर 0 का मान 1, 1 इंटू 1 बराबर 1, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। दूसरा y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा बोलिए, इसका हो जाएगा n कितना है इसका 2, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 2x। तीसरा
इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इतना ही आपको समझना है। डिफरेंशिएशन 6 महीना चलता है मैथ में, क्या करिएगा उतना जान के। इतना अगर आता है तो जहर बन जाएंगे आप, जहर। आनंद सर कह रहे हैं जहर बन जाइएगा। देखिए इधर y बराबर एक्स क्यूब, तो क्या होगा इसका dy बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर। देखिए ना, n इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। जैसे एग्जाम्पल y बराबर x के पावर 4, तो इसका क्या होगा dy बाई डी एक्स, कितना होगा 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 4x क्यूब। ऐसे ही अगला सवाल, जैसे हम बोलेंगे कि y बराबर टी स्क्वायर, तब आप यहाँ निकालेंगे dy बाई डी एक्स, नहीं dy बाई डी टी, क्योंकि y अब x का फंक्शन नहीं है, y t का फंक्शन है। y जो है वो किसका फंक्शन है, y t का फंक्शन है। समझिए y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो क्या निकालेंगे dy बाई डी टी, फिर वही फॉर्मूला 2 इंटू टी के पावर 2 माइनस 1, तो आंसर हो गया 2t। जैसे आपको दे दिया y बराबर टी क्यूब, तो क्या होगा dy बाई डी टी, तो कितना होगा 3t स्क्वायर। ये बात समझे, इतना समझे आप। इसी पे आपसे सवाल पूछेगा। अब ये समझना है आपको, जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर मान लीजिए आपको दे दिए 3t स्क्वायर, तो क्या करना है, अगर आपको dy बाई डी टी निकालने कहेगा तो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। बाहर कर दिए, बाहर कर दिए, कह दीजिए हाँ बाहर कर दिए, बाहर कर दिए। अब टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू टी के पावर 2 माइनस 1, तो dy बाई डी टी कितना हो गया 3 दूना 6, और टी के पावर 2 में से 1 गया 1, आंसर हो गया। जैसे y बराबर दे दिया 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, समझिए अभी सर, तो dy बाई डी टी जब पूछेगा, समझिए 3 को बगल कर देंगे t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 कांस्टेंट है बगल कर देंगे t का डिफरेंशिएशन 1। और एक बात समझिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, कोनो कांस्टेंट होगा हमेशा 0, दुनिया का कोनो। 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 का 0, 3 का 0, 4 का 0, 5 का 0, 6 का 0, 7 का 0, माइनस 1/2 का 0, माइनस 3/2 का 0, किसी का भी डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन हाँ, वो कांस्टेंट गुना या भाग में नहीं होना चाहिए, वो जोड़ में होना चाहिए या घटाव में होना चाहिए, वो जोड़ में होना चाहिए या घटाव में होना चाहिए, वो जोड़ में होना चाहिए या घटाव में होना चाहिए। ओके ओके, चलिए, तो डी वाई बाई डी टी, तो यहाँ से कितना हो गया 6t प्लस 2, ये हो गया आंसर। आ रहा है समझ में। इसी प्रकार अब समझिए यहाँ, इसी प्रकार अब इसी प्रकार पे आइए, इसी प्रकार समझिए। इसी प्रकार दूरी या विस्थापन हमेशा समय का फंक्शन होता है, समय का फंक्शन होता है। दूरी या विस्थापन हमेशा किसका फंक्शन, समय का फंक्शन होता है, समय का फंक्शन होता है। और समय के साथ दूरी में परिवर्तन, समय के साथ दूरी में परिवर्तन चाल कहलाता है, तथा समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाता है, ये बात समझिए। दूरी या विस्थापन हमेशा समय का फंक्शन होता है या होगा, और समय के साथ दूरी में परिवर्तन चाल कहलाता है, तथा समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाता है। जल्दी से नोट करिए इस पॉइंट को, जल्दी से नोट करेंगे इस पॉइंट को, जल्दी से नोट करेंगे इस पॉइंट, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। ओके, चलिए अभी हम क्या बोले, समय। आप देखेंगे सर, दूरी हो या विस्थापन उसको हमेशा s से लिखते हैं। s जो है वो तो दूरी को रिप्रेजेंट करेगा या विस्थापन, s से या तो दूरी होगा या विस्थापन होगा। गौर करिए कि v से या तो चाल होगा या वेग होगा। a से त्वरण को लिखेंगे, t से समय को लिखेंगे, u से प्रारंभिक वेग को लिखेंगे, v से अंतिम वेग को लिखेंगे, अंतिम वेग को लिखते हैं। ओके, चलिए अब देखिएगा सर, जैसे दे दिया कि s बराबर 2t स्क्वायर प्लस 4, एक क्वेश्चन है, क्या बोला, s बराबर 2t स्क्वायर प्लस 4 ये दिया हुआ है।
तब t बराबर 1 सेकेंड पर वेग ज्ञात करें। चलिए अब देखिए वेग किसे कहते हैं, वेग या चाल किसे कहते हैं। ये होता है दूरी या विस्थापन में परिवर्तन का दर, इसी को ना कहते हैं। और परिवर्तन के दर को लिखते हैं v बराबर ds बाई डी टी। ds बाई डी टी, ds का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, dt का मतलब समय में परिवर्तन। ऊपर में दूरी में परिवर्तन या विस्थापन में परिवर्तन, नीचे में समय में परिवर्तन। देखिए कैसे हाथ हो रहा है, ऊपर में है दूरी में परिवर्तन, नीचे में है समय में परिवर्तन। ऊपर में क्या है, दूरी में परिवर्तन, नीचे में क्या है, समय में परिवर्तन। और दूरी में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, उसी को क्या कहते हैं, चाल या वेग कहते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो फंक्शन दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट मार। क्या कर उसको क्या कर, उसको डिफरेंशिएट मार। उसको क्या कर, उसको डिफरेंशिएट मार। जैसे ही उसको डिफरेंशिएट मारेगा, जैसे ही उसको डिफरेंशिएट मारेगा, जैसे ही उसको डिफरेंशिएट मारेगा तो आपको मिल जाएगी क्या, बताइए तो आपको क्या मिल जाएगी। एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। उसको मिल जाएगी क्या, तो उसको मिल जाएगी वेग मिल जाएगा आपको। आइए जरा हम लोग काम करते हैं। अब काम ये है, अब क्या करना है कि दूरी को डिफरेंशिएट करना है। तो v बराबर सबसे पहले तो ds बाई डी टी निकालना है। देखेंगे तो 2 को बगल कर देंगे, पावर कितना है 2, तो इसका डिफरेंशिएट 2 इंटू टी के पावर 2 माइनस 1। जोड़ का चिन्ह है, जोड़ देंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तोड़ देंगे, मतलब 0 लिख देंगे। ये कितना हो गया, 2 दूना 4 और t। अब t बराबर कितना रखेंगे 1, तो 4 गुना 1 बराबर कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। यही है v, तो v कितना हो गया, v हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। खटाक, आंसर है खटाक। चल खटाक, चल खटाक। देखेंगे अर्थात अब अगला दे रहा है कि यदि s बराबर 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 5, तब t बराबर 1 सेकेंड पर वेग ज्ञात करें। 1 सेकेंड पर वेग ज्ञात करें। चलिए बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे ds बाई डी टी, क्योंकि ds बाई डी टी को ही ना वेग कहते हैं। अब 3 बगल कर दिए, t क्यूब का होगा 3 इंटू टी के पावर 3 माइनस 1। 2 गुना 2 को अलग कर दिए, टी स्क्वायर का 2t, अब माइनस 5 का डिफरेंशिएशन तोड़ देंगे, 0 लिख देंगे। 3 तिया 9 टी स्क्वायर प्लस 2 दूना 4t। अब t का वैल्यू कितना लिखेंगे, t का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 1, 9 4 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझे होंगे, पक्का समझे हैं। तो यहाँ पे ये समझना है कि यदि दूरी का फंक्शन दिया रहे, यदि दूरी जो है वो समय का फंक्शन के रूप में हो, यदि दूरी समय के फंक्शन के रूप में दिया रहे। अब एक नोट लिखते हैं, नोट में देखिए क्या लिखते हैं। यदि दूरी समय के फंक्शन के रूप में दिया रहे, तब उसका डिफरेंशिएशन वेग या चाल देता है। तब उसका डिफरेंशिएशन क्या देता है, वेग या चाल देता है। कंप्लीट। आज के क्लास को यहाँ पे लॉक करेंगे और अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे। हम हैं आपके प्यारे से आनंद सर। थैंक यू सो मच।